अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने देखा कि अहम केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है, जो कि फ़ौजी अदालतों के हवाले से समाअत कर रहे हैं, जिसके अंदर ख़ास नुक्ता ये है कि क्या सिविलियन यानी आम शहरी जो हैं उनका फ़ौजी अदालतों के अंदर ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता है। आपने देखा ये बहस इसलिए शुरू हुई कि 9 मई के जो अलमनाक वाक़यात हुए पाकिस्तान के अंदर, जिसमें अब आर्मी की अमलाक को जलाया गया और उनकी शुहदा की बेहुरमती की गई, तो उसके बाद से मामला जो है, जिसके अंदर आपने देखा कि बहुत सारे मुल्ज़मान को पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उनका फिर ट्रायल की बारी अभी जो क्योंकि आई, और एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर भी मुख्तलिफ लोगों का ट्रायल शुरू हुआ। बाद में आपने देखा कि उसका फैसला किया गया कि बाकी जो सीरियस लोग जो अमलाक के अंदर दाखिल हुए थे, या आपने देखा कि जैसे पेशावर वाली बिल्डिंग में या लाहौर वाली बिल्डिंग के अंदर जो दाखिल हुए थे, कोर कमांडर हाउस या कायदे आजम हाउस, तो उनका आर्मी कोर्ट के अंदर ट्रायल किया जाएगा। उसके अंदर फिर तरीकाकार के मुताबिक एंटी टेररिज्म कोर्ट से आर्मी कोर्ट के लिए मुल्ज़मान को मांगा गया और वहाँ से उन लोगों की कस्टडी ली गई। बाद में आपने देखा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने, एतजाज़ एहसन साहब ने और जवाद एस ख्वाजा साहब ने और कुछ आम शहरियों ने भी मुख्तलिफ पटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दायर की, जिसमें आर्मी कोर्ट्स को चैलेंज कर दिया गया, जिसमें ये कहा गया कि आर्मी कोर्ट्स के अंदर ट्रायल जो है वो सिर्फ आर्मी से रिलेटेड अफराद का या वो सिविलियन जो आर्मी के साथ काम करते हैं उनका हो सकता है। गुज़श्ता रोज़ हमने आपको ब्रीफ किया था पिछली हेयरिंग के बारे में। उसके बाद आज अहम हेयरिंग हुई, जिसमें आपने देखा कि पहले जो बेंच था वो पहली हेयरिंग के अंदर वो 9 रुकनी था, फिर वो बेंच टूट गया, टूटने के बाद 7 रुकनी बना। आज उसकी रेगुलर समाअत हुई। समाअत के अंदर जवाद एस ख्वाजा साहब की ख़ास तौर पर जो पटिशन थी उसके ऊपर तमाम आर्गूमेंट्स दिए गए उनके वकील की जानब से, जिसमें ये दलाइल दिए गए कि इन कोर्ट्स को जो आर्मी कोर्ट्स हैं उनके अंदर सिविलियंस का ट्रायल किसी तरह से भी नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ से भी रिमार्क्स आए, जज साहबान के भी रिमार्क्स आए, जिसमें कहा गया कि आर्मी एक्ट जो है वो इस चीज़ की इजाज़त देता है कि सिविलियन का आर्मी कोर्ट में ट्रायल हो सकता है, और माजी में भी इसके ऊपर फैसला आ चुका है। और दूसरे एक फैसले का भी हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया कि उसमें 1952 का जो आर्मी एक्ट है उसके बारे में उसकी यानी उसको नगेट नहीं किया गया था। ये सारी चीज़ें तमाम हेयरिंग्स होती रही, मुख्तलिफ जजेस जो हैं वो अपने अपने रिमार्क्स भी देते रहे, क्वेश्चंस भी पुट करते रहे, और उसका तमाम हेयरिंग का जो कंक्लूजन अगर हम निकालें या इस चीज़ के ऊपर आएँ कि किस तरफ ट्रेंड था कोर्ट का, तो ट्रेंड की जब बात करते हैं तो उसमें ख़ास जो रिमार्क्स थे वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के थे, जिसमें कहा गया कि सिविलियन का ट्रायल जो है वो आर्मी कोर्ट के अंदर हो सकता है। अब आपने देखा है कि इसके अंदर बाकी जहां बहुत सारे लोग हैं उसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए गए कि उनकी इमा के ऊपर ये सारा हुआ है। बहुत सारे लोग जो पकड़े गए जिन्होंने बाहर आके बयानात दिए, उन्होंने भी ये कहा कि इसकी प्लानिंग जो थी वो बनी गाला के अंदर हुई थी। अब ये सीरियस क्वेश्चन ये राइज हो गया कि इमरान खान साहब का ट्रायल जो है वो फौजी अदालत के अंदर होगा या सिविल अदालत के अंदर। सिविल से मुराद वो सिविल कोर्ट ना ली जाए, बल्कि एंटी टेररिज्म कोर्ट, जो कि खुद भी एंटी टेररिज्म कोर्ट एक स्पेशल कोर्ट है, तो उसमें के अंदर भी सीरियस ऑफेंसेस के रिलेटेड ही ट्रायल चला करते हैं। तो अब ये एक जो नुक्ता है इसके ऊपर चीज़ ये जो फैसला होगा, शायद इसीलिए इमरान खान साहब ने खुद भी इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला होगा उसके डेफिनेट असरात जहां बाकी शहरियों के ऊपर होंगे, वहां इमरान खान साहब के ऊपर भी होंगे। दूसरी तरफ आपने देखा कि इसके अंदर रिपोर्ट भी सबमिट की गई हुकूमतों की तरफ से, जिसके अंदर बताया गया, बहुत थोड़ी तादाद के बारे में बताया गया कि वो अरेस्ट के अंदर हैं और जिनका ट्रायल हो सकता है, या जो 3 MPO के अंदर हैं, तो उसके ऊपर भी तमाम सूबाई हुकूमतों से भी ऑनरेबल कोर्ट ने रिपोर्ट्स मांग ली हैं कि बाकी उनके पास, क्योंकि 2 सूबों के अंदर निगरान हुकूमत है, तो उनके पास कितने लोग हैं जो वहाँ के ऊपर मौजूद हैं। अब दूसरी तरफ देखना यह है कि अगर कोई ऐसा फैसला आता है जिसमें फौजी अदालतों को कानूनी करार दे दिया जाता है, तो इसके ऊपर या गैर कानूनी वाला तो क्वेश्चन यहाँ नहीं है, क्योंकि आर्मी एक्ट बना हुआ है 1952 का, और जिसके ऊपर भी और भी एक पटिशनर थे जिन्होंने कहा, उन्होंने तो इस एक्ट को चैलेंज भी नहीं किया।
باقی یہ ہے کہ کیونکہ ایکٹ کے بارے میں جو صورتحال ہے وہ تو آج کے ریمارک سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ایکٹ کو تو نہیں چھیڑا جائے گا۔ باقی چیز یہ آتی ہے کہ وہ طریقہ کار کے بارے میں ضرور کوشچن اٹھایا گیا کہ جس کے ذریعے حوالے کیا گیا فوجی عدالتوں کے لوگوں کو، یعنی اینٹی ٹیررزم کوڈ سے جو حوالے کرنے کا طریقہ ہے کہ کیا اس کے اندر پروسیجر اڈاپٹ ہوا یا پراپر طریقے سے پروسیجر اڈاپٹ نہیں ہوا۔ لیکن دوسری طرف دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جہاں باقی ملزمان جو گئے تھے جناح ہاؤس کے اندر یا ریڈیو بلڈنگ یا باقی بلڈنگز کے اندر، ان کے لیے درخواست دے کے حکومت نے مانگا تھا ان کو کہ ان کا ٹرائل آرمی کورٹ کے اندر ہوگا، لیکن عمران خان صاحب کے کیس کے اندر دیکھا ہے آپ نے کہ ابھی تک ایسی کوئی صورت نہیں آئی جس کے اندر انہوں نے کوئی ایسی درخواست دی ہو یا مطالبہ کیا ہو کہ ہم ٹرائل کورٹ کے اندر یعنی اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر ایسا کوئی مطالبہ کیا ہو کہ ہم فوجی عدالت میں ان کا ٹرائل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو دوسری طرف سیاستدانوں کے بیانات ہیں، ایک سینئر منسٹر جو ہیں، جو امپورٹنٹ منسٹر ہیں، وہ یہ اندیا جب ان سے حامد میر صاحب نے کوشچن کیا کہ کیا آپ ان کا عمران خان کا فوجی جو ہے انہیں بھی ریسٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے اس کا ہاں کے اندر جواب دیا۔ ایک اور منسٹر سے جب کوشچن کیا گیا کہ کیا ان کا ٹرائل آرمی کورٹ کے اندر ہوگا، تو اس کا بھی انہوں نے اندیا ہاں کی صورت میں ہی دیا، لیکن عملی طور پر ابھی تک ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا۔ اور دوسری طرف اس کے لیے ڈیفینیٹ شواہد بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ جب آپ نے کسی کو پکڑنا ہو اور اس لیول کے اوپر آپ نے دیکھا جب ماضی میں ریسٹ ہوئی تھی تو وہ پراپر طریقے سے نہ ہوئی تو وہ فوراً رہائی ہو گئی۔ ابھی اگر کیونکہ ابھی تک ایسی ایویڈنس ٹی وی کے اوپر یا کسی منسٹر نے دعویٰ نہیں کیا کہ ایسی کوئی فون کالز وغیرہ ہوں جس میں عمران خان صاحب ہدایت دے رہے تھے کہ آپ لوگ وہاں جائیں، اس دن اریسٹ کے دوران ان کے پاس جو فون کی سہولت تھی اس سے کوئی ایسی کال کی ہو یا ایسا کوئی ڈائریکٹ اس کے علاوہ کالز کی ہوں جس میں کہا گیا ہو کہ آپ آرمی کی تنصیبات کے اوپر حملہ کر دیں۔ شاید یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ابھی تک نہ تو ایسی کوئی ٹیپ سامنے آئی ہے اور نہ ہی کوئی ریکارڈ اور نہ ہی مطالبہ سامنے آیا حکومت کی طرف سے کہ ان کا آرمی کورٹ کے اندر ہم ٹرائل کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے اندر دیکھیں فیصلہ تو ڈیفینیٹ یہ ہیئرنگ جو ہے سوموار کے لیے چلی گئی ہے اور سوموار کے بعد یہ ہیئرنگ جائے گی منگل والے دن کے لیے، اور منگل کے بعد چھٹیاں ہو جائیں گی وہاں، تو موسٹ پروبیبلی یہی چانس ہے کہ منگل والے دن کیس کی ہیئرنگ جو ہے وہ فائنل ہو جائے گی اور فیصلے کو محفوظ کر لیا جائے گا جو مشاورت کے بعد دیا جائے گا باقی ججز کی۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ خدا حافظ۔